Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8, chapter 9, algebraic expressions and identities. We have already discussed 8 chapters of class 8. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 8. So let's start. Our today's topic is algebraic expression and identities. सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 9 दैट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। क्वेश्चंस को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट डेफिनेशन इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वेशंस, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 6 एंड 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 6 एंड 7 ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम। वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इट कैन टेक एनी वैल्यू। वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक नंबर ही होता है बट इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल, वेरी मीन्स चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज होती है दैट इज वेरिएबल। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? नंबर्स ही होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और वेरिएबल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, जैसे एक्स वाई जेड ABC एट्सेट्रा। इस टाइप से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट भी नंबर्स होते हैं बट कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। वेरिएबल ये भी नंबर है और कांस्टेंट भी नंबर है बट दोनों में डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स? कि वेरिएबल की वैल्यू वेरी करेगी, मीन्स चेंज करेगी, बट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं बट कांस्टेंट नंबर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे 1, 10, 100, 7 एट्सेट्रा। जैसे हमने बोला 1, तो 1 के लिए हम 1 ही यूज़ करेंगे, कोई अदर वैल्यू ये नहीं ले सकता है। बट यहाँ पे जब हमने लिखा x, सो x कैन टेक एनी वैल्यू। x मे बी 1, 2, 100, 200 लाख, तो एक्स वाई जेड ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। सो दीज आर वेरिएबल्स एंड दीज आर कॉन्स्टेंट्स। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन वेरिएबल्स। जब वेरिएबल्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का ही यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, x + 7, तो x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। 1 क्या है? कांस्टेंट। और दोनों को क्या किया हमने? ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे 3y + 4, इसमें क्या है? 3 और 4 क्या है? कांस्टेंट, और y क्या है? वेरिएबल। और इनको हमने दोनों को ऐड कर दिया प्लस के साइन से, सो 3y + 4, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। इसी टाइप से -z - 10, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? -z, और कांस्टेंट क्या है? -10। तो इस टाइप से जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? एक्सप्रेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। तो इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इक्वेशन मीन्स इक्वल। जब दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो वो क्या बन जाती है? एक इक्वेशन। जैसे x - 3 = 11। इक्वेशन में क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू का साइन होता है, और ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। और वो कंडीशन क्या है? वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, पर सॉरी ये भी क्या एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या कर रखा हमने? x एक वेरिएबल ले रखा है, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, बट इस एक्सप्रेशन में ओनली 11 है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, बट बोथ आर वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल्स के ऊपर हमने क्या कंडीशन लगाई? कि दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर हमने क्या कंडीशन लगाई? इक्वालिटी की, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू किसके होगा? राइट हैंड साइड के।
मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 11। तो ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन होती है वेरिएबल के ऊपर, और वो कंडीशन क्या है कि टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि जो टू एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। और इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन, और जो इक्वेशन होती है उसमें ऑलवेज इक्वालिटी का साइन होता है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। 4x + 5 इज लेस देन 65 एंड 3x - 2 ग्रेटर देन 9। तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो एक्सप्रेशन तो 2 है, यहाँ पे भी एक ही एक्सप्रेशन, और सेकेंड ये यहाँ भी 1 और 2 एक्सप्रेशन है, बट दोनों के बीच में जो है लेस देन और ग्रेटर का साइन है। सो दीज आर नॉट इक्वेशन। इक्वेशन बनने के लिए कौन सा साइन होना चाहिए स्टूडेंट्स, बीच में इक्वल टू का साइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो भी हम वेरिएबल होता है इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, उसकी जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, उसका सॉल्यूशन। जैसे हम एक यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, जैसे 2 × विद n इक्वल टू 10, मीन्स n क्या है यहाँ पे वेरिएबल, 2 क्या है कांस्टेंट, मीन्स 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 10 मिले। ओके स्टूडेंट, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं 2 × 5 = 10, तो n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 5। तो 5 क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, इक्वेशन का, बिकॉज इट इज एन इक्वेशन, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। और आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 2 यहाँ पे n के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में। सो n इक्वल टू 10/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, सो n इक्वल टू 5। सो n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। जैसे पुट करके देखते हैं, 2 × विद 5 इक्वल टू 10 होता है, 2 × 5 = 10, सो 10 इक्वल टू 10। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। सो 5 क्या है इस इक्वेशन के लिए हमारा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय साइंस ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आर कॉल्ड टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन है, जब उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन यूज होके जब जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है, तो जो भी इन साइन से सेपरेट हुए हैं वो क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिया है, क्या है ये, x + 1, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का साइन, सो x भी एक टर्म है और 1 हमारी दूसरी टर्म है। सो x इज फर्स्ट टर्म, 1 इज सेकेंड टर्म। सो यहाँ पे कितनी टर्म का यूज हुआ है, 2 टर्म्स का, और दोनों को क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है। सो ये क्या है, हमारी टर्म्स। इसी टाइप से एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, 2x² - 3xy + 5y²। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, मीन्स एक हमारी ये टर्म बनेगी, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, क्योंकि ये जो टर्म होती हैं सेपरेट होती हैं प्लस और माइनस के साइन से, ये अलग अलग होती हैं। सो कितनी बार यहाँ पे सेपरेट हुई हैं टर्म्स, 1, 2 एंड 3। सो 2x² फर्स्ट टर्म, माइनस का साइन है तो स्टूडेंट्स माइनस को हमें साथ में लेना है, माइनस को स्किप नहीं करना है। सो सेकेंड टर्म क्या बनेगी, -3xy, और थर्ड टर्म क्या बनेगी, 5y²। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स। किसके टाइप हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टाइप के एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो हमने इनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है, ये किस पर बेस्ड है, टर्म पे बेस्ड है। टर्म पे कैसे, जब किसी एक्सप्रेशन में 1 टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 टर्म होती हैं तो बाइनोमियल, और 3 टर्म होती हैं तो ट्राइनोमियल। सो आप डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 2x में कोई भी और कोई एक्सप्रेशन नहीं है और कोई टर्म नहीं है, कोई भी टर्म इसके साथ प्लस या माइनस में नहीं है, सो ये सिंगल टर्म है।
इसी टाइप से 3y³ y की पावर कितने यहाँ पे 3, सो दिस इज ऑल्सो क्या है, ये मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इसके साथ कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। इसी टाइप से -7 भी सिंगल टर्म है, ओनली वन टर्म है। सो मोनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म हो, जैसे 2x - 3, तो ये माइनस से सेपरेट से अलग हुई है, तो 2x यहाँ पे वन टर्म और -3 यहाँ पे सेकेंड टर्म, सो टू टर्म हो गई, तो ये क्या बना हमारा बाइनोमियल। इसी टाइप से XYZ + 7, इसमें XYZ एक टर्म फिर प्लस का साइन, ये हमारी आ गई सेकेंड टर्म। सो टू टर्म जब यूज होते हैं एक्सप्रेशन में, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स का यूज हुआ है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, तो 3 टर्म जैसे 2x + 3y + 7, तो यहाँ पे 2x फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस का साइन आ गया, 3y सेकेंड टर्म है और यहाँ प्लस का साइन, फिर 7 हमारी थर्ड टर्म है। सो 1 2 3 टर्म का यूज हुआ है, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। नेक्स्ट x⁴ -5z - 3y, तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, माइनस के साइन से सेपरेट हुए हैं x⁴ और 5z, सो वन टर्म, टू टर्म, फिर -3y, सो दिस इज अ थर्ड टर्म। सो 1 2 3 टर्म, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? ईच टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर न्यूमरल्स numbers. These numbers are known as factors of that term. कांस्टेंट फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एक टर्म लिखी है यहाँ पे 2x। ओके स्टूडेंट्स, सो 2x को हमने कैसे बनाया, 2x को हमने क्या किया, 2 और मल्टीप्लाई किससे की, x से, सो 2 और x क्या बन गए यहाँ पे, फैक्टर्स किसके, 2x के। जैसे फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 6 और 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट वो फैक्टर्स किसके होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के। जैसे आपको क्या करना है, 6 के फैक्टर बताने हैं, मीन्स वो नंबर बताने हैं जो 6 को कंप्लीट डिवाइड करें, तो वो नंबर कौन से हैं, 1 2 3 एंड 6, जो 6 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। बट यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज साथ में है। जैसे 2 के साथ किसका यूज है, x का, सो इनको अलग अलग लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई विद x, सो 2 और x क्या है, फैक्टर्स किसके, 2x के। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे 2x के फैक्टर हमने लिखे, एक तो 2 बनेगा और एक x बनेगा, तो 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल। सो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर मीन्स टुकड़े, मीन्स किन टुकड़ों को जोड़ के हमने वो कंप्लीट टर्म लिखी है। मीन्स 2x को कैसे लिखा हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया है x से, सो जब इनको सेपरेट करेंगे, सो दीज आर फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 5y², तो यहाँ पे क्या किया हमने, 5 की मल्टीप्लाई किससे की है, y² से। अब देखो y² को भी हमने कैसे लिखा है, 5 मल्टीप्लाई विद y मल्टीप्लाई विद 5, तो y को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, 1 1 + 1 2 हो जाती हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5y किसके, 5y² के। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए एक और टर्म है आपके पास, -3xy, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3x एंड y, क्योंकि इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई की है, तभी हमारे पास एक टर्म बनी है, दैट इज -3xy। सो -3xy को कैसे लिखा हमने, -3 multiply with x multiply with y, so this can be written as -3xy। so -3x और y क्या बनेंगे, फैक्टर्स। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मोर देन 2 टर्म, जब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म के लिए हमने क्या दिया था, एक्सप्रेशंस को स्पेशल नेम दिया था, दैट आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बट जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं उनको हम स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, और इनमें क्या होती है, पावर जो होती है होल नंबर होती है, मीन्स 0 1 2 3 4, इन सब में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर कितनी है, 4, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, मीन्स 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, मीन्स इनमें पावर आपको ऐसे नहीं मिलेगी √x,
या फिर x की पावर 1/3। तो ये क्या है, होल नंबर्स नहीं है। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं ऑलवेज उनमें क्या होती है, पावर होल नंबर होती है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर with sign of the term is called coefficient of the product of the other factors। पहले हम स्टूडेंट्स डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, -x। तो देखिए स्टूडेंट्स, -x कैसे बना, जब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया x से। सो ये क्या है, एक टर्म है और इसके फैक्टर्स क्या हैं, -1 और x। तो स्टूडेंट्स जब हम बोलें x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -1, और जब आपसे पूछे कि -1 का कोफिशिएंट है, दैट इज x। सो कोफिशिएंट ऑफ -x क्या बनेगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ -x, और इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, -x को, -x कैन बी रिटन एज 1 इंटू -x। सो -x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1, और x का कोफिशिएंट, और इसको कैसे लिख सकते हैं, -x को -1 इंटू एक्स। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से -xy जब हमने राइट किया तो आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, मीन्स x की किस किस टर्म से मल्टीप्लाई हुई है, कौन से फैक्टर्स की x से मल्टीप्लाई हुई है। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है, -5xy। इसके फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो -5, एक x और एक y, तो 3 फैक्टर्स हैं। तो आपसे पूछें कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, ये जो 2 नंबर्स हैं ये हमारे क्या होंगे, y के कोफिशिएंट, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y क्या बनेगा, -5x। ओके स्टूडेंट्स, जब आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ xy क्या बनेगा, सो xy को लीव करके जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर बचेगा, दैट इज -5। सो -5 इज कोफिशिएंट ऑफ xy। इसी टाइप से आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, मीन्स x को छोड़ के कौन से फैक्टर हैं, -5 और y, -5 मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू -5y। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या बनेगा यहाँ पे, -5y। ओके स्टूडेंट्स, और कोफिशिएंट ऑफ y -5x एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज -5। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स आर सेम। कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म नीड नॉट बी सेम। तो लाइक टर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल से बनती हैं जिन टर्म में सेम वेरिएबल का यूज हुआ हो और उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम हो, देन दैट आर लाइक टर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, और लाइक टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, x -9x 2y। सो स्टूडेंट्स अब डेफिनेशन देखते हैं। इन टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर, सो कोफिशिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स होते हैं। एनी ऑफ द फैक्टर विद साइन ऑफ टर्म, मीन्स प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। जो दूसरे फैक्टर्स बच गए उनका क्या होगा, वो कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे -5xy है, यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -5। ओके स्टूडेंट्स, -5xy में xy का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -5। और आपसे पूछे कि 5y का कोफिशिएंट क्या बनेगा, सो 5y का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -x। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, -5y। ओके स्टूडेंट्स, सो कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, उस टर्म को छोड़ देते हैं और जो रिमेनिंग फैक्टर्स रहेंगे वो ही क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, लाइक टर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स आर सेम। कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म नीड नॉट बी सेम। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म क्या होते हैं, जो सेम वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं, मीन्स वेरिएबल सेम होता है और वेरिएबल की पावर भी सेम होती हैं, बट उनके कोफिशिएंट का सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म क्या होती हैं, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हों और डिफरेंट पावर्स हों, दैट आर अनलाइक टर्म्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x -x 2y -3z
7xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5xy। तो इन टर्म में से हमें लाइक और अनलाइक टर्म को सेपरेट करना है। तो क्या तरीका है स्टूडेंट्स, हम क्या देखेंगे, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और x की पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है x और पावर कितनी है 1। और यहाँ y जो x से डिफरेंट है, यहाँ पे z है, z भी x से डिफरेंट है, xy भी x से डिफरेंट है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज हुआ है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स का यूज हुआ है। वाई स्क्वायर ये भी डिफरेंट वेरिएबल है और माइनस 5xy ये भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी दो वेरिएबल का यूज हुआ है बट यहाँ वन वेरिएबल का। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी होंगी, x और माइनस x, यहाँ पे क्या है लाइक टर्म। इसी टाइप से 7xy और माइनस 5xy, क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है xy और यहाँ भी वेरिएबल क्या है xy, जस्ट इनके कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं बट वेरिएबल्स क्या है सेम। सो 7xy एंड माइनस 5xy आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टर्म जो हमारी बची 2y माइनस 3z, यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ 3z है और यहाँ y की पावर 2 है। तो ये क्या है हमारे अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि ये किसी भी टर्म से मैच नहीं हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। While adding and subtracting algebraic expressions, first look for like term and add or subtract them, then handle unlike term। तो जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो एक्सप्रेशंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें ऐड करना है तो लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो अनलाइक टर्म है उनको सेम रहने देंगे। ओके स्टूडेंट्स, टू सब्ट्रैक्ट एन एक्सप्रेशन from another, we change the sign from plus to minus and minus to plus of each term of expression to be subtracted। मीन्स जब हम दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साथ अगर प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज करते हैं उसकी टर्म को, और जिन टर्म के साथ माइनस का साइन है उसको प्लस का साइन में चेंज करते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऐड 5x प्लस 3y एंड 7x प्लस y। हमें क्या करना है, दोनों को ऐड। तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट दो मेथड से करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, जैसे आप क्या करते हैं, ऐड 4 एंड 5। तो आप क्या करते हैं, 4 नीचे क्या लिखते हैं 5 और दोनों को क्या करते हैं ऐड। तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। सो वेरिएबल्स को भी हम एक इसी टाइप से करेंगे ऐड, और दूसरा मेथड क्या रहेगा, 4 प्लस 5 हम डायरेक्टली लिखेंगे, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, और सेकंड ये मेथड रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है दैट इज 5x प्लस 3y। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 7x प्लस y। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करते हुए लाइक टर्म्स के ऊपर फोकस करना है। तो लाइक टर्म देखिए स्टूडेंट्स, 5x, x यहाँ पे x क्या है, सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे पावर कितनी है 1, और सेकंड एक्सप्रेशन में भी 7 और x सिंगल वेरिएबल और पावर 1। तो जब ऐड करेंगे 5x के नीचे हम क्या लिखेंगे, 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेम टू सेम लिखेंगे, देन जो लाइक एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स होंगी उनको लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 7x और 5x क्या है, लाइक टर्म्स। सो 7x प्लस 3y हमने लिखा, फिर 5x के नीचे क्या लिखेंगे, 7x, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है। सो 5x प्लस 3y और नीचे 5x के नीचे क्या लिखेंगे, 7x, और 3y और y ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ भी वेरिएबल क्या है, y। ओके स्टूडेंट्स, और पावर भी 1 है दोनों जगह पे, कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो भी कोई बात नहीं, पर क्या होते हैं ये लाइक टर्म्स होती हैं। सो 3y के नीचे क्या बनेगा, y। सो 5x प्लस 3y, उसमें ऐड किसको करना है, 7x प्लस y को। तो लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होंगी। तो टर्म को कैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट सेम रहेगा, 5 में 7 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 7 इक्वल टू 13। सो सॉरी स्टूडेंट्स 12। सो 12 क्या बनेगा यहाँ पे, x, फिर प्लस का साइन,
3 यहाँ पे y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 3 + 1 इंटू क्या रहेगा y, 3 + 1 = 4, सो 4y। और आप स्टूडेंट्स वन स्टेप में ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, आप डायरेक्टली स्टेप पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वेरिएबल तो रहेगा सेम, जो कांस्टेंट है उनको ऐड करेंगे। 5 + 7 = 12, सो 12x, प्लस का साइन बीच में है तो प्लस, 3 + 1 = 4 और वेरिएबल रहेगा सेम y, सो 5x + 3y में ऐड करेंगे जब 7x + 1y को, तो हमें क्या मिलेगा, 13x + 4y। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से जैसे हमने यहाँ पे ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड किया, अब सेकंड मेथड से हम डायरेक्टली कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 5x + 3y, उसमें ऐड किसको करना है, 7x + y को। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लाइक टर्म को हम इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे, 5x + 7y को एक साथ लिखेंगे और 3y + y को एक साथ लिखेंगे। सो 5x + 7x = 12x, प्लस का साइन, 3x + y = 4y, सो 12x + 4y। सो आंसर सेम रहेगा स्टूडेंट्स, चाहे आप इस टाइप से ऐड करो या फिर इस टाइप से ऐड करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7x + 2y में से 5x + 3y को, तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके साइन को चेंज करेंगे। मीन्स 5 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, माइनस, और यहाँ पे 3 के साथ प्लस का साइन है, तो ये किस में चेंज करेंगे, माइनस में। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा है, -5x और -3y। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 7 प्लस का है और 5 क्या है, माइनस का, तो 7 - 5 कितना आएगा, 2, और x वेरिएबल सेम रहेगा 2x। फिर क्या है हमारे पास, प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, +2 - 3 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के। कैसे माइनस करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, मीन्स 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, बट साइन वही आता है जो बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ, 3 में से और 2 में से, दैट इज 3, और 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे। सो 2 - 3 = -1, सो यहाँ पे क्या आएगा, -1, और y है तो y, -1y, 1 को आप हटा भी सकते हैं, ये कॉमन अंडरस्टूड होता है कि 1y = y, सो -1y = -y, सो आंसर क्या बनेगा, 2x - y। और आप दूसरे तरीके से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7x + 2y में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 5x + 3y को, तो आप क्या करेंगे, दैट इक्वल टू 7x + 2y को सेम लिखेंगे, और जो माइनस का साइन है वो उसको जब अंदर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो अंदर हमारे पास टर्म है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -5 और यहाँ बनेगा -3, सो -5x - 3y। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 7x और 5x लाइक टर्म है, और 2y और 3y हमारे पास ये क्या है, लाइक टर्म, सो लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। सो 7x - 5x + 2y - 3y। 7x - 5x कैसे माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 - 5 = 2, और x वेरिएबल है तो x सेम रहेगा, और 3y + 2y - 3y मीन्स 2 - 3 = -1, सो माइनस और y वेरिएबल सेम रहेगा y, सो 2x - y। सो इस टाइप से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सप्रेशंस को। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, किस टाइप से वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट, मीन्स जो कांस्टेंट होते हैं उनकी कांस्टेंट से आपस में मल्टीप्लाई होती है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी आपस में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करनी है 3y से, सो हम क्या करेंगे, 2 और 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, और x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, अनलाइक वेरिएबल्स हैं, तो दोनों अलग अलग सेपरेटली हम इनको राइट करेंगे। सो 2 × 3 = 6xy, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से भी हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, distributive property of whole numbers and distributive property of integers, okay students, and natural numbers also.
So you can watch that videos on my channel's playlist for class 6 and 7. So डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का किस टाइप से यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे 3 नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, या फिर 3 एक्सप्रेशन है, या फिर 3 टर्म है हमारे पास A B C, तो हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जैसे A की मल्टीप्लाई करनी है हमें B प्लस C के साथ, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक टर्म ये हम एक जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये है और सेकंड एक्सप्रेशन ये है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी, ए की पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का साइन है तो माइनस का, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ होगी। सो ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस ए मल्टीप्लाई विद सी। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3x प्लस 5y से, तो कैसे करेंगे। 2x की 3x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2x की मल्टीप्लाई 5y के साथ। सो 2x मल्टीप्लाई विद 3x, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का, और माइनस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। 2x मल्टीप्लाई विद 5y। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ। 3 2 जा 6, x मल्टीप्लाई विद x, तो देखिए स्टूडेंट्स x मल्टीप्लाई विद x, जब मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल हो और पावर भी सेम हो, पावर कितनी है 1 1, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेम रहता है और पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है 1 प्लस 1, तो x की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे 2। सो ये क्या बन गया, 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 6x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10, और x और y डिफरेंट वेरिएबल हैं तो इनको ऐसे ही लिखेंगे हम, सो 10xy। सो आंसर क्या रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 10xy। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नोट देखते हैं स्टूडेंट्स, वाइल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन विद ईच टर्म ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन। जब भी दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है उसकी सारी टर्म्स को, जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए दो एक्सप्रेशन हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई करना है c प्लस टी के साथ, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो टर्म लेंगे a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c और d से, a मल्टीप्लाई विथ c प्लस टी, फिर प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन, b की मल्टीप्लाई c प्लस टी के साथ, b मल्टीप्लाई विथ c प्लस टी, तो यहाँ से ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट की सेकंड के साथ। सो a मल्टीप्लाई विद c ac, a मल्टीप्लाई विद d इज ad, प्लस b मल्टीप्लाई विद c bc, फिर बीच में प्लस का साइन, b मल्टीप्लाई विद d दैट इज bd। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करनी है। सो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज कंडीशन ऑन एक्सप्रेशन, इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन। The condition is that expression should have equal value. In equation there is always equality sign. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन होती है एक कंडीशन, किसके ऊपर होती है, एक्सप्रेशन के ऊपर। कौन सी कंडीशन होती है कि इक्वलिटी का साइन, मीन्स दो एक्सप्रेशन जो लेफ्ट और राइट साइड में है दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। जैसे 2 मल्टीप्लाई विद a इक्वल टू 4, मीन्स a जो वेरिएबल है a के प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट करें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो क्या रखेंगे स्टूडेंट्स 2, तो इस टाइप से 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। बट आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी, आइडेंटिटी भी क्या होती है, इक्वालिटी का साइन होता है, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वालिटी, वो सारे वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती हैं। चाहे यहाँ पे तो देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन में सिर्फ a की एक वैल्यू है हमारे पास 2, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ही 4 बनेगा। बट जो आइडेंटिटी होती हैं वो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे कितने भी वेरिएबल्स हैं, सबके लिए वो ट्रू होती हैं। एन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज, मीन्स इक्वेशन सिर्फ कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं, बट इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी होती है वो सारे वेरिएबल्स के लिए, सबके लिए ट्रू होती हैं। सो इक्वेशन जो है एक आइडेंटिटी नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, एवरी आइडेंटिटी इज इक्वेशन बट एवरी इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन्स ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, आप इनको डायरेक्टली याद करके क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। और हम एक आइडेंटिटी का प्रूव करेंगे और रिमेनिंग का आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, मीन्स दो हमारे पास नंबर्स हैं या फिर दो वेरिएबल्स हैं ए प्लस बी, इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से, मीन्स 2 टाइम वो जो वैल्यू होती है रिपीट होती है, खुद से ही मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ। तो कैसे खोलेंगे इसको, किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकेंड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी, मीन्स यहाँ पे तो प्लस का साइन था, अगर माइनस का साइन हो तो कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर को फर्स्ट नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस है तो भी बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस आएगा 2 टाइम्स ए बी। ओके स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। थर्ड आइडेंटिटीज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स सेम टर्म रिपीट हो रही हैं, एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है, तो वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर माइनस सेकेंड जो नंबर है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस ए की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है, एक्स प्लस बी के साथ, मीन्स वेरिएबल सेम है यहाँ और ये कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेरिएबल है एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जो नंबर्स बच गए हमारे पास कांस्टेंट ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस जो कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, इनका यूज़ हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में करेंगे, इनकी हेल्प से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनमें से एक आइडेंटिटी का प्रूफ देखते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है उसका प्रूफ देखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर किस टाइप से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई सेम उसी नंबर से, मीन्स ए प्लस बी के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, फिर बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ। सो ए की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, फिर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ। ये फिर से यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई बी के साथ। सो ए मल्टीप्लाई विद ए मल्टीप्लाई विद ए दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर। कैसे, ए की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 दोनों ऐड होके 2 हो जाते हैं। सो ए मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू ए बी प्लस यहाँ पे बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर बी की मल्टीप्लाई बी के साथ। सो बी मल्टीप्लाई विद ए बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे हुआ स्टूडेंट्स, ये तो ए बी था और यहाँ बी ए था। तो जब भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें जैसे एक्स वाई, वो किसके इक्वल होता है, वाई एक्स के, मीन्स एक्स की मल्टीप्लाई करो वाई से या फिर वाई की मल्टीप्लाई करो एक्स से, ये क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव। जैसे 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से या फिर 3 की मल्टीप्लाई करो 2 से, दोनों सेम ही वैल्यू होती हैं। इसी टाइप से एक्स की मल्टीप्लाई करो वाई से या वाई की करो एक्स से, दोनों इक्वल होते हैं। इसी टाइप से ए बी और बी ए दोनों इक्वल होते हैं। सो बी ए कैन बी रिटन एज ए बी। सो ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 2ab, क्योंकि वन टाइम यहाँ से और 1 टाइम यहाँ से, 1 + 1 2 टाइम्स ए बी। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने एक आइडेंटिटी को यहाँ से प्रूव कर दिया है। रिमेनिंग को आप इसी टाइप से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
जिसमें हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी का? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 72 का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, 72 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 72 मल्टीप्लाई विथ 72। यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का यूज़ करके मीन्स जो ये 4 आइडेंटिटीज थी, इनमें से कोई भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। 72 कैन बी रिटन एज 70 प्लस 2 और पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। सो इसी टाइप का हमारे पास नंबर बन गया। तो यहाँ पे a क्या है 70 और b क्या है 2। सो 70 प्लस 2 होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो 70 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मीन्स 70 मल्टीप्लाई विथ 2। 70 होल स्क्वायर मीन्स 70 मल्टीप्लाई विथ 7, 70 7 7 जा 49 और 1010 20। सो 4900 या फिर 4900 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इक्वल टू 4 प्लस 2 2 जा 4 4 7 जा 28 28 और एक जीरो लग जाएगी तो कितना आएगा 280। सो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 5284 मीन्स 5284। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम आइडेंटिटी का यूज़ करके इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.